अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर फ्रेंड एंड माय स्वीट 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 स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे अच्छे होंगे, सेहतमंद और अपने घरों में खुशहाल रहेंगे। ठीक, आज मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोर्स से थोड़ा सा हट के मतलब क्या, मतलब हम इसी टॉपिक को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड के नाम से पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन पहले 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 हमें ये चाहिए कि हाँ ऑक्साइड्स होता क्या है और कहते किसे हैं, कितनी टाइप्स है, किन किन टाइप्स को हम पीरियड नंबर 3 पे अप्लाई करेंगे, किन किन टाइप्स को हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, अगर आपको ऑक्साइड्स का पता चलता है, अगर आप ऑक्साइड्स को जानने लगते हो, ठीक, अगर आप ऑक्साइड्स को जानने लगते हो, ठीक, तो फिर आपके पास बिल्कुल इजीली आप इन ऑक्साइड्स को पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट पे अप्लाई करके आप इनको अच्छी तरह समझ सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे टॉपिक क्या है, ऑक्साइड्स। क्या है टॉपिक, ऑक्साइड्स। तो पहले मैं इसको डिफाइन करूँगा। ठीक, डिफाइन करूँगा ताकि इसकी डिफिनेशन आपके जहन में बैठ जाए। ठीक, तो हम इसे बड़े आसानी से बड़े दिलचस्प अंदाज में डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं दी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन with other elements is called oxides। ठीक, मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ऑक्साइड्स। क्लोराइड की डिस्कशन नहीं कर रहा, हाइड्राइड्स की डिस्कशन नहीं कर रहा। ठीक, जैसे ऑक्साइड्स है उसी तरह क्लोराइड भी है, उसी तरह हाइड्राइड भी है, डिफिनेशन सेम है। अगर क्लोराइड्स होगा तो फिर मैं कहूँगा बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे मैं क्लोरीन लगा दूंगा विद अदर एलिमेंट्स, तो क्लोराइड बन जाएगा। और अगर मेरे पास हाइड्राइड हो, क्या हो, हाइड्राइड, तो फिर मैं ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, मैं कहूँगा द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। ठीक, अब ये जो लफ्ज़ बाइनरी है, ये स्टूडेंट अक्सर नहीं समझते, इनके जहन में एक सवाल पैदा हो जाता है कि सर ये बाइनरी क्या है। ठीक, अच्छा, बाइनरी, ठीक, बाइनरी का मतलब है द कंपाउंड शुड कंटेन्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, द कंपाउंड should be consists of only 2 types of elements। सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए बाइनरी में। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड 3 टाइप्स पे हो तो मैं उसे बाइनरी नहीं ट्राइनरी कहूँगा। अगर मेरे पास कंपाउंड 4 मुख्तलिफ एलिमेंट्स में हो तो फिर मैं उसे टेट्रानरी कहूँगा। ठीक, बाइनरी का मतलब है 2 टाइप्स। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ ऑक्साइड्स का। ठीक, मैं कहता हूँ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ETC कर देता हूँ। ठीक, ये क्या है, ठीक, ये क्या है, ये एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स है। ठीक, पहला एग्जांपल है, ये देखिए। ठीक, देखिए, मैं इसको ऑक्साइड कहूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बाइनरी है। बाइनरी का मतलब है 2 तरह की एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है दूसरा ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है दूसरा सोडियम है। 3 तरह की नहीं है। जैसे मिसाल, अगर मैं इसकी जगह ले लूं NaOH, तो मैं इसे ऑक्साइड नहीं कहूंगा क्योंकि ये 3 तरह के एलिमेंट्स हो गए। ठीक, ये ट्राइनरी में चला जाएगा। मैं बाइनरी की बात कर रहा हूं, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है और ये भी बाइनरी है। ठीक, ट्राइनरी नहीं है। जैसे मिसाल, मैं ये नहीं कहूंगा NgOH, ठीक, ये ऑक्साइड नहीं है, इसमें भी ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स है। ठीक, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, ठीक, अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगा। क्या चीज़? क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगा। ठीक,
हाँ, क्लासिफिकेशन, ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन, किस चीज की क्लासिफिकेशन? ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ oxides, oxides on the basis of, on the basis of, on the basis of their oxidation state, oxidation state। ठीक, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर, ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर या ऑक्सीडेशन नंबर की बुनियाद पर ऑक्साइड्स हमारे पास टोटल निकलेंगे 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स की निकलेंगे? 4 टाइप्स की निकलेंगे। किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉर्मल, नॉर्मल ऑक्साइड। क्या लिख रहा हूं? नॉर्मल ऑक्साइड लिख रहा हूं। ठीक, और यहां पे मैं लिखूंगा पर ऑक्साइड, और यहां पे मैं लिखूंगा सुपर ऑक्साइड, और यहां पे मैं लिखूंगा सब ऑक्साइड्स। ठीक, अब गौर से याद रखें, अक्सर स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड की क्लासिफिकेशन है ये किस बुनियाद पे है? उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पे। ठीक, तो पहला टाइप है, दूसरा टाइप है, तीसरा टाइप है और चौथा टाइप है। ठीक, चौथा टाइप। अब गौर से याद रखिए, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं। नॉर्मल ऑक्साइड, द ऑक्साइड्स in which oxygen has -2 oxidation state। ठीक है, या इस तरह कह दें, the oxides in which oxygen has -2 oxidation state is called normal oxide। नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। जबकि पर में क्या होगी? तो मैं इसको भी डिफाइन कर रहा हूं। ठीक, दी ऑक्साइड्स in which oxygen atom has -1 oxidation state। ठीक, ये चीज भी आपके जहन में रहे। सबकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, डजंट प्रॉब्लम, एग्जांपल मैं दूंगा। इसका देखिए, द ऑक्साइड्स in which oxygen has -1/2 oxidation state। ठीक, अच्छा, सब ऑक्साइड में the oxides in which oxygen atom has ठीक, -3, -6, -16 oxidation states। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सही। अब अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकले तो मैं इसको नॉर्मल के खाते में डालूंगा। अगर -1 निकले तो पर के खाते में डालूंगा। अगर -1/2 निकले तो सुपर ऑक्साइड की कैटेगरी में डालूंगा। और अगर -3, -6, -16 निकले तो मैं उसे किस खाते में डालूंगा? सब ऑक्साइड की कैटेगरी में डालूंगा। ठीक, सब ऑक्साइड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जानना, ये 3 जानना ज़रूरी है। ठीक, ये 3 जानना ज़रूरी है। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे
मैं लेता हूं यहां पे पोटाशियम नॉर्मल ऑक्साइड, यहां पे मैं लिखता हूं पोटाशियम परऑक्साइड, यहां पे मैं लिखता हूं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। क्या लिखता हूं? पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक, अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का निकालूंगा, उसमें भी निकालूंगा, उसमें भी निकालूंगा, तो ये चीज़ मेरे सामने क्लियर हो जाएगी कि ऑक्साइड हमारे पास नॉर्मल, पर और सुपर ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं या कौन से होने चाहिए। ठीक, देखिए पोटाशियम मेरे पास पहले ग्रुप में है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट बंद कर दें। मुख्तलिफ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जमा होती है, ये मैं चैप्टर के लास्ट में आपको बाकायदा समझाऊंगा। ठीक, और ऑक्सीजन का मैं ले रहा हूँ एज एन एक्स, पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मैं एज ए होल क्या लूंगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, ये हो जाएगा +2 + x इज इक्वल टू 0। +2 इस तरफ आएगा तो x बराबर है -2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि K2O के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। इसका मतलब है नॉर्मल ऑक्साइड है। इसका देखिए +1 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट बंद प्लस 2x, देखिए x ऑक्सीजन कितने, 2 एटम है तो 2x, पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0, तो +2 + 2x इज इक्वल टू 0। +2 को उस तरफ ले जाएं तो 2x बराबर है -2। क्या हो जाएगा? -2। हम तो सिर्फ एक x की बात करें तो 2 है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, 2 2 को कैंसिल कर देगा, x बराबर है -1। क्या आ जाएगा? -1। इसका मतलब है K2O2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। ठीक, तो ये कौन सा ऑक्साइड हुआ? पर। मतलब नॉर्मल में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पर में -1 है, सुपर में -1/2 है, और सब में -3 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, -16 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पर। ये कुछ रेयर कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको देखिए, +1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2x बराबर है 0, पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। +1 + 2x इज इक्वल टू 0, +1 उस तरफ जाएगा तो 2x बराबर है -1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 पे डिवाइड करूंगा तो इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा, ये 2 2 को कैंसिल कर देगा, x बराबर है -1/2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगा। हाँ, ये चीज़ आपके जहन में हो कि ऑक्साइड की एक्चुअली 4 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चीज़ याद रखें। ठीक, अब मैं इनमें से इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, मैं इसको लूँगा। ठीक, मैं इसको लूँगा, इसकी मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करूँगा, इसकी मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करूँगा। कौन सा ऑक्साइड? नॉर्मल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? नॉर्मल ऑक्साइड। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे क्या मिलेगी? -2, ये आपके जहन में होनी चाहिए। ये जो नॉर्मल ऑक्साइड है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन फिर 3 टाइप्स में की जाती है, याद रखें। ठीक, एक होगा बेसिक ऑक्साइड, एक होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक होगा एसिडिक ऑक्साइड। क्या होगा? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, मतलब नॉर्मल ऑक्साइड, चाहे वो बेसिक ऑक्साइड हो, चाहे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो, चाहे एसिडिक ऑक्साइड हो, सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगी? -2 -2। ठीक, अच्छा अगर ऑक्सीजन किसी नॉन मेटल के साथ मिले, वो जो ऑक्साइड बनाएगा वो कौन सा ऑक्साइड होगा? बेसिक ऑक्साइड। कौन सा होगा? बेसिक। व्हेन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स with any metals of periodic table is called basic oxide। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम ऑक्साइड, लाइक पोटाशियम ऑक्साइड। ठीक, इनको मैं बेसिक ऑक्साइड क्यों कहता हूं? क्योंकि इनको जब मैं पानी में डिजॉल्व करूंगा, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बेस देगा, जिसे हम अल्कली कहते हैं। मिसाल मैंने इसको पानी में डाला, ये मुझे NaOH देगा। इसे मैं पानी में डालूंगा, ये मुझे क्या देगा? NaOH देगा। क्या देगा? NaOH। ये मैं आगे बताऊंगा ये रिएक्शन किस तरह शॉर्टकट ट्रिक से होते हैं। ठीक, ये सिंपल वाटर एडिशन है, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर एडिशन।
कैसे वाटर एडिशन है? देखें Na2OH2O, ठीक, Na2 दो है, ठीक, O कितने हैं? वो भी दो है, और H कितने हैं? वो भी दो है, तो दो को कॉमन ले लो, दो को कॉमन ले लो तो 2NaOH बन जाएगा। मतलब ये 2NaOH बनेगा, ये 2KOH बनेगा। क्या बनेगा? 2KOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस है जिसे हम अल्कली कहते हैं। इसका मतलब है मेटालिक ऑक्साइड। अच्छा, ये जो बेसिक ऑक्साइड, इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, मेटालिक ऑक्साइड। क्या कह सकते हैं? मेटालिक ऑक्साइड नाम दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो आपके पास मेटालिक ऑक्साइड बाय नेचर बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जब पानी में डालते हैं ये हमें स्ट्रॉन्ग बेस देता है, अल्कली दे रहा है। क्या दे रहा है? अल्कली, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये हम आगे जाके रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है? व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स with any non-metal of periodic table is called acidic oxide. अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड को हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी कहते हैं। वो क्या हुआ? मेटालिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ। ये बाई नेचर एसिडिक होता है। ये क्या होता है? बाई नेचर एसिडिक होता है, ठीक। ये बाई नेचर एसिडिक होता है। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, जगह तो कम है, मैं बिठाऊंगा तो स्क्रीनशॉट के लिए जगह नहीं बचेगी। बहरहाल चलें, कोशिश करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं छोटा छोटा करके, ठीक है। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिया? अब कार्बन किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ है। अगर मैं इसको पानी में डिजॉल्व करूंगा, ये आप लोगों ने देखा होगा, सोडा वाटर जिसे हम कहते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक। मतलब ये भी सिंपल वाटर एडिशन है, ये भी सिंपल वाटर एडिशन है। कैसे वाटर एडिशन है? देखें, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड H2O, H2CO3, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? H2CO3, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये जो कोक स्प्राइट का बोतल आप पीते हो, जब आप ढक्कना खोलते हो वो गैस निकलती है, वो ये वाली है, कार्बोनिक एसिड, ठीक। मतलब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, मैंने पानी में डाली, इसने मुझे क्या दिया? एसिड। लिहाजा मैं इसको क्या कहूंगा? एसिडिक ऑक्साइड या नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक। इसी तरह हमारे पास होता है एम्फोटेरिक, ठीक। अच्छा, एम्फोटेरिक क्या होगा? व्हेन ऑक्सीजन व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स with मेटोलाइट्स। क्या चीज? मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स का मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की खासियत हो, ठीक है। इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ मिलाओगे तो ये बेस बन जाएगा, और अगर ये बेस के साथ मिलाओगे तो ये एसिड बन जाएगी। ये आगे रिएक्शन आ रहे हैं, मैं वहाँ पे आपको डिटेल से डिस्कस करके दूंगा, ठीक। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैमरामैन उसको चांस देगा। मेरे ख्याल में ये ऑक्साइड आपका क्लियर हुआ है। अब इसी ऑक्साइड के कॉन्सेप्ट को मैं पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स पे अप्लाई करूंगा। हमारे लिए जानना सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड को इन 3 कैटेगरियों में ज़्यादा है, ठीक। तो नॉर्मल ऑक्साइड की 3 कैटेगरियाँ बनती है। वो जो पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड है, उनकी कोई कैटेगरी नहीं बनती, वो इटसेल्फ अपनी खसूसियत के मालिक है, ठीक। मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। अलबत्ता अब मैं इसी ऑक्साइड्स के टॉपिक को या इसी ऑक्साइड्स के नॉलेज को मैं कोशिश करूँगा पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स पे अप्लाई करूँगा और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और ऑक्साइड्स आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही तल्ख़ टॉपिक था, जो कि इसका मतलब है मैंने उसको कोशिश किया कि मैंने उसको क्लासिफिकेशन दी ताकि आपको सही समझ आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे कमेंट्स दें मेरे फेवर में, लाइक्स का बटन दबाएं। लाइक्स का बटन भी नहीं दबा रहे हो, देख तो रहे 31-32 ममालिक लोग, लेकिन कोई लाइक्स का बटन नहीं दबाते, कोई अच्छे फेवर में कमेंट्स नहीं देते, कोई शेयर नहीं करते। तो एजुकेशन को जितना आप फैलाओगे उतना एजुकेशन फैलेगा। तो नॉलेज को अपने हद तक ना रखो,
उसे फैलाने की कोशिश करो। जितना आप फैलाओगे उतना आपका भी फ़ायदा है, दूसरे मुसलमान का, दूसरा इंसान का भी फ़ायदा है। ठीक, तो इंसानियत के तकाज़े की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। तो दुआओं में मुझे याद रखें। बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।